हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू निशात स्मूथ कुकिंग। आज आपके साथ शेयर करेंगे सर्दियों की बेहद ख़ास सौगात पंजीरी की रेसिपी। इसे गोंद भी बोलते हैं। गोंद हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, इम्यूनिटी बूस्टर है, हार्ट स्ट्रोक से बचाता है और हड्डियों को मजबूत करता है। जॉइंट पेन, बैक पेन इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। एक बार सर्दियों में बनाकर ज़रूर खाएं, पूरे साल बहुत सारी प्रॉब्लम से दूर रहेंगे। और अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। मेरी कोई भी रेसिपी की नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी रेसिपी। यहाँ एक कढ़ाई में हमने 1/4 कप देसी घी ऐड किया है। यहाँ पर हमें घी का यूज़ करना है, ऑयल यूज़ बिल्कुल नहीं करना है। 200 ग्राम हमने गोंद लिया है जिसे हमने 2 बैच में फ्राई कर लेना है। तो एक बैच हमने इस तरह से फ्राई कर लिया है। बहुत जल्दी क्रिस्टल की तरह ये फ्राई हो जाता है, पर ध्यान रखिएगा घी गर्म होने के बाद ही ऐड कीजिएगा, वरना कच्चा रहेगा तो दांतों में चिपकेगा। और दूसरा बैच हमने ऑयल में फ्राई किया है और दूसरा हमने ओवन में। ये देखिए दोनों ही परफेक्ट तरीके से फ्राई हो गए हैं। ये देखिए प्रेस करने पर एकदम पाउडर की फॉर्म में आ गया है। ये एकदम परफेक्ट है। बचे हुए घी में हमने मखाने फ्राई करने हैं। 250 ग्राम हमने मखाने लिए। मखाने लो कैलोरीज स्नैक्स हैं, तो वेट मैनेजमेंट के लिए परफेक्ट हैं। हेल्दी हार्ट और डायबिटीज़ को मैनेज करने में बहुत ही मुफीद है। प्रोटीन का भी बहुत अच्छा सोर्स होते हैं और मखानों को हमें क्रिस्पी होने तक ही फ्राई करना है। अब 2 टेबल स्पून हमने घी और ऐड किया है और इसमें हमने अखरोट को अच्छे से फ्राई कर लेना है। क्रंची होने तक ही फ्राई करना है, कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं होना चाहिए। अखरोट हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, खासकर दिमाग की ताकत के लिए। तो इसको हमने 250 ग्राम इसमें ऐड किया है। क्रंची होने के बाद इसको निकाल लेंगे। अब हमने उसी कढ़ाई में ये आलमंड्स भी, जो कि हमने 250 ग्राम लिए हैं, इसे भी क्रंची होने तक फ्राई करेंगे और इसको भी हमने साइड में रख देना है। और काजू भी हमने 250 ग्राम लिए हैं और ये भी हमने क्रंची होने तक फ्राई कर लेना है। कोई भी मेवा हमने अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग इसमें ऐड कर देनी है और जो नहीं है या पसंद नहीं है उसे स्किप कर सकते हैं। यहाँ 100 ग्राम हमने पिस्ता ऐड किए हैं, ये भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। और यहाँ 100 ग्राम हमने ये मेलोन सीड्स और पम्पकिन सीड्स ऐड किए हैं। इनको भी क्रैकल होने तक ही फ्राई करना है, कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर हमने ये लिया है 150 ग्राम कोकोनट, इसको अच्छे से ग्रेट कर लिया था। इसको भी हमने भीनी भीनी खुशबू रिलीज़ होने तक फ्राई किया है और इसके बाद पॉपी सीड रह जाती है, इसे भी हमने क्रैकल होने तक रोस्ट कर लिया है। अब सभी रोस्ट हो चुका है तो हमने यहाँ चॉपर में ये गोंद ऐड किया है और इसे हमने अच्छे से ग्रेट कर लिया है। देखिए चॉपर में डालने के बाद हमने यहाँ कुछ पाउडर की फॉर्म में और कुछ क्रंची रखना है और इसको इसी तरह से हमने 2 बैच में अच्छे से ग्रेट कर लिया है। और इसके बाद मखानों को भी हमने इसमें अच्छे से चॉपर में डाल देना है और कुछ दरदरा हमने इसको पीसना है। एकदम से पाउडर की फॉर्म में नहीं लेंगे, ये थोड़ा सा दरदरा ही अच्छा लगता है। तो हमने यहाँ दरदरा इसको देखिए इस तरह से ग्रेट कर लिया है और ये सभी हमने एक बड़े प्लेट में इस तरह से डालते रहना है, ग्रेट करते जाएंगे और सभी एक बड़ी सी थाल में ऐड करते जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने अब सारे ये नट्स ऐड करने हैं। ये भी हमें 2 या 3 बैच में ग्रेट करने हैं, तो ये भी हमें दरदरा ही करना है। अगर बुज़ुर्गों के लिए करना है तो आप इसे पाउडर की फॉर्म में ग्रेट कर सकते हैं। ये देखिए ये दरदरा अच्छा लगता है तो हमने यहाँ थोड़ा दरदरा ही रखा है। तो ये नट्स भी हमने अच्छे से 2-3 बैच में ग्रेट कर लिए हैं और यहाँ पर हमने टोटल 250 ग्राम देसी घी यूज़ किया है, थोड़ा थोड़ा करके ज़रूरत के अकॉर्डिंग। तो यहाँ लास्ट में अब हम इसमें कोकोनट जो है वो ग्रेट कर लेंगे। इसको हमने पाउडर की फॉर्म में अच्छे से ग्रेट कर लिया है। ये मुंह में आता है तो उतना अच्छा नहीं लगता है। और यहाँ 250 ग्राम हमने किशमिश, जो कि हमने इसी ऐसे ही एज इट इज़ इसमें ऐड कर दी है। और अब पॉपी सीड खसखस भी डाल दी है
और देखिए ड्राई फ्रूट्स की अपनी स्वीटनेस रहती है, तो हमने यहाँ पर मीठा कम ऐड किया है। 1 कप हमने यहाँ बूरा ऐड किया है। आप यहाँ जैगरी पाउडर या देसी खांड भी इसमें ऐड कर सकते हैं, जैसा नीड है आपको वैसा कर सकते हैं। यहाँ पर ये सौंठ है, इसका हमने ½ टीस्पून पाउडर भी ऐड किया है। और ये जायफल है, जायफल को हमने इसमें ग्रेट कर देना है, तो ½ जायफल हमने ग्रेट किया है। पसंद नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। कुछ नट्स हमने गार्निश के लिए बचा कर रखे हुए थे। गार्निश करने के बाद देखिए ज़बरदस्त सी पंजीरी जो है वो एकदम रेडी है, जो कि बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। जितने भी नट्स हमने यूज़ किए हैं सबके अपने अपने बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, और ये याददाश्त के लिए भी बहुत ज़्यादा मुफीद है। ये ब्लड सर्कुलेशन फास्ट करती है और याददाश्त को जो है वो स्ट्रॉन्ग करती है। तो आप इसको एंजॉय कीजिए। विंटर्स में इसकी शेल्फ लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। फ्रिज के बाहर आप इसे 1.5 से 2 महीने रख सकते हैं, और फ्रिज में आप इसको 4 से 6 मंथ तक रख सकते हैं। और विंटर्स में आप इसको स्नैक्स की तरह यूज़ करिए। 3 से 4 टेबल स्पून आप इसको डेली ले सकते हैं, और आप इसको गिफ्ट भी कर सकते हैं। बनाकर एंजॉय कीजिए। मिलते हैं और रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।